पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भावना एक आदमी को मार देती है और उसी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर और जर्नलिस्ट गांव वालों के पास पहुंचते हैं, लेकिन गांव वाले सारा इल्जाम गांव की चुड़ैल भावना पर डालकर मामला वहीं दबा देते हैं। जब ये लोग भावना की सच्चाई जानने के लिए सरपंच के पास पहुंचते हैं तो वो भी यही कहता है कि जितने भी कत्ल हो रहे हैं उन सबके पीछे भावना ही का हाथ है। इंटरव्यू के दौरान फीमेल जर्नलिस्ट सपना फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, तभी भावना वहां पहुंच जाती है और सपना की चीख निकल जाती है। चीखों की आवाज सुनकर सब लोग सपना को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ उसका कटा हुआ सिर मिलता है। सपना का जिस्म गायब था। ये मंजर देखकर सपना का दोस्त टूट जाता है, जबकि ऑफिसर तुरंत उसकी बॉडी का सुराग लगाने में लग जाता है। लेकिन जब कोई भी निशान नहीं मिलता तो वो गुस्से में होटल मैनेजर पर बरस पड़ता है। आखिर ऐसे कैसे किसी की लाश होटल से गायब हो सकती है? कोई ना कोई उसे यहाँ से लेकर गया है। लेकिन सरपंच और मैनेजर दोनों एक ही बात कहते हैं, ये सब भावना का काम है। तब ऑफिसर गुस्से में पुलिस को बुलाने का फैसला करता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो बाहर टेबल पर रह गया था। जब वो फोन लेने जाता है तो फोन गायब होता है। फिर वो इंटरव्यू के लिए लगाए गए कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो देखता है कि एक औरत उसका फोन लेकर जंगल की तरफ भाग रही है। ऑफिसर लालटेन लेकर उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन अंधेरे जंगल में उसे कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि गांव वाले कल रात मरे आदमी की बीवी और बेटी को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उसका परिवार गांव में रहा तो भावना उन्हें लेने जरूर आएगी। ऑफिसर गांव वालों को डांटता है और उस औरत और उसकी बच्ची को अपने साथ होटल ले आता है। वो मैनेजर से उनके लिए कमरा अरेंज करने को कहता है, लेकिन मैनेजर डरा सहमा बोलता है कि भावना उन्हें लेने जरूर आएगी, इसलिए वो कमरा नहीं देगा। ऑफिसर के धमकाने पर आखिरकार मैनेजर उन्हें होटल में कमरा दे देता है। बाद में ऑफिसर मुकेश से बात करने आता है, लेकिन देखता है कि वो बेसुध जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ है। उसके सामने अंगीठी में सपना का सिर जल रहा होता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने सपना का सिर क्यों जलाया, लेकिन मुकेश कोई जवाब नहीं देता। जब ऑफिसर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि मुकेश मर चुका है और उसके होंठ काले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसे झड़ देकर मार दिया हो। अगला पार्ट आने वाला है, जल्दी से फॉलो कर लो।